जय हिंद मेरे जवानों। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं एकदम सभी लोग शानदार हैं, मस्त ज़बरदस्त बेहतरीन जिंदाबाद हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी, तैयारी चल रही होगी, रनिंग की तैयारी चल रही होगी अगर आपका कोई फिजिकल आने वाला है। और अगर आपने बीएसएफ, एचसीएम एंड एएसआई का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है या फिर मान लीजिए आपके अच्छे खासे मार्क्स बन रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप टाइपिंग की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीएसएफ, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल और एएसआई एक बहुत ही ज़्यादा वेटिंग भरा सफ़र रहा, जिसमें पहले आपका फिजिकल हुआ। फिजिकल में करीब करीब 2,19,000 के आसपास बच्चे क्वालिफाइड हुए। उसके बाद इसकी लिखित परीक्षा हुई 17 और 18 को। लिखित परीक्षा के बाद इसकी आंसर की आई। आंसर की के बाद से ही बच्चों ने सभी ने अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए और मार्क्स के बाद बच्चे बस एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर ये बताइए, हमारे इतने नंबर हैं, हमें टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, अभी कुछ देर पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी, लेकिन उसमें छोटी सी एक मिस्टेक थी। क्या थी कि 17 की फर्स्ट शिफ्ट भी हमने इंक्लूड करी थी और हमने जो डेटा इंक्लूड किया था वो गूगल फॉर्म से किया था। तो गूगल फॉर्म में बच्चों ने 17 की फर्स्ट शिफ्ट में भी डाल रखा था, तो वो शायद उनसे गलती से डल गया होगा। 17 की सेकंड शिफ्ट को ही उन्होंने फर्स्ट शिफ्ट मान लिया था, तो उस वीडियो को हटाया गया है। ये एक दूसरी फ्रेश वीडियो है जिसमें आपको बिल्कुल नया, सटीक और एग्जैक्ट डेटा मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो बात करेंगे किसके बारे में, कि आपके अगर इतने मार्क्स हैं तो आपको टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यानी कि आप ये कहिए कि हम टाइपिंग के लिए बीएसएफ, एचसीएम और एएसआई की कट ऑफ की बात करने जा रहे हैं। तो चलिए बगैर देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। एक छोटा सा एनालिसिस पहले मैं आपको बता दूं कि टोटल 323 वैकेंसी हैं, जिसमें आपकी एचसीएम की जो वैकेंसीज हैं वो 312 हैं और एएसआई की जो वैकेंसीज हैं वो 11 हैं। नोटिफिकेशन के हिसाब से एचसीएम में 10 गुना बच्चों को बुलाया जाना है टाइपिंग के लिए। ये टाइपिंग के लिए है, ठीक है। यानी कि कुल 3120 बच्चों को, 3120 बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा और एएसआई में 30 गुना बच्चे यानी कि 330 बच्चों को करीब करीब टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि टोटल अभी हमारे 3450 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाना है। यानी कि 2,19,000 जिन्होंने फिजिकल क्वालिफाइड किया, तो मान लेते हैं कि 19,000 ने करीब फिजिकल रिटर्न एग्जाम नहीं दिया होगा। मान लो 2 लाख बच्चे रिटर्न एग्जाम में बैठे, तो एक बहुत बड़ी छटनी अब यहाँ पे होने वाली है। अब आइए जरा देखते हैं कि गूगल फॉर्म का डेटा क्या कहता है। तो गूगल फॉर्म में हमारे में करीब 5200 के आसपास बच्चे शामिल हुए, जिसमें बच्चों ने अपने सारे के सारे मार्क्स डाले हैं और ये आपको डे वाइज और शिफ्ट वाइज हम मार्क्स का एनालिसिस करके बताते हैं। तो अगर सारे मार्क्स का औसत लिया जाए, जैसे कि 17 की सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ, थर्ड में एग्जाम हुआ, 18 की फर्स्ट, सेकंड और 18 की थर्ड शिफ्ट में 2 तरह के एग्जाम हुए। ये तो सारे के सारे आपके एचसीएम के एग्जाम हैं, यानी कि हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल के लिए एग्जाम है। और थर्ड शिफ्ट में आपका साथ के साथ एएसआई का भी एग्जाम हुआ। तो एएसआई के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल के बारे में बात करते हैं, एचसीएम के बारे में बात करते हैं। तो एचसीएम में अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको दिखेगा कि सबसे आसान शिफ्ट जो रही मानी जा रही है बच्चों के हिसाब से, बच्चों के मार्क्स के हिसाब से, सबसे आसान शिफ्ट 17 तारीख की थर्ड शिफ्ट मानी जा रही है, जिसमें औसतन बच्चे के 72.34 तक नंबर जा रहे हैं। और अगर हम इसमें सबसे मुश्किल शिफ्ट की बात करेंगे, एएसआई की बात बाद में करेंगे, पहले एचसीएम की बात कर लेते हैं। तो एचसीएम में लगभग 18 की सेकंड और थर्ड शिफ्ट दोनों बराबर हार्ड मानी जा रही हैं। अब अगर भैया शिफ्ट वाला पेपर है तो नॉर्मलाइजेशन निश्चित तौर पर होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि मान लीजिए अगर एक इंटेलिजेंट बच्चे ने इन शिफ्ट में पेपर दिया है जो इनके बराबर इंटेलिजेंट है, तो डेफिनेटली उसका लॉस हुआ होगा, उसके नंबर कम आए होंगे इनसे। तो इसी नंबर को, इसी अंतर को बराबर करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, नॉर्मलाइजेशन कर लेते हैं। तो आप ये देखिए, अगर इनको 72.34 मिले, इनको 63.46 मिले, तो इनके अंतर के बराबर इनको नॉर्मलाइजेशन दे दिया जाएगा। यानी कि इनको इतने एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिए जाएंगे, इनको इतने एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिए जाएंगे, ताकि इनके मार्क्स बनकर कहां पहुंच जाएं, इनके बराबर पहुंच जाएं। ठीक है, बाकी अगर हम इसी को आधार मान लें तो इसके इनसे कम है, यानी कि इनको नॉर्मलाइजेशन मिला 2.76 का मिल सकता है, इतने तक नॉर्मलाइजेशन आपको मिलेगा। और 66.57 मतलब थर्ड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट वाले जो बच्चे हैं 18 की जो फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे हैं, उनको लगभग इतने नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मलाइजेशन, कितने नंबर का आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। अब देखिए एएसआई की मैं बात करूं तो केवल 50 बच्चों ने गूगल फॉर्म भरा है, तो एएसआई का बहुत सटीक डेटा हम आपको नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी अगर हम माने तो लगभग 57.52 इनका एवरेज औसतन स्कोर रहा है। ये रॉ स्कोर है। अब अगर हम कट ऑफ की बात करेंगे तो जब जब हमने गूगल फॉर्म भरवाए हैं, डेटा देखा है, तो डेटा देखने के बाद ये समझ में आता है कि कट ऑफ हमेशा थोड़ी सी प्लस में ही जाती है, थोड़ी सी फालतू ही जाती है। तो मार्क्स प्लस नॉर्मलाइजेशन और थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाने वाली चीज को मिलाने के बाद अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करें टाइपिंग के लिए, तो कैटेगरी वाइज वो कट ऑफ इतनी निकल के आती है।
यानी कि अनरिजर्व की जो कट ऑफ है वो करीब करीब 78 से 82 के बीच में। ईडब्ल्यूएस की लगभग सेम रहेगी, एक आधा नंबर कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। ओबीसी की 76 से 80 के बीच में, एससी की 71 से 75 के बीच में, एसटी की 65 से 68 के बीच में। अब यहां से परेशानी आनी शुरू हो जाएंगी। बच्चे जिनके मान लो अनरिजर्व में है और उनके 77 नंबर हैं, 77 बैठ रहे हैं, 76 बैठ रहे हैं, तो हर वो बच्चा ये कहेगा कि सर क्या अब मुझे टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए? तो मेरी तरफ से 100% हाँ है, क्योंकि ये केवल एक डेटा है और आप भी जानते हैं कि कोई भी डेटा 100% एक्यूरेट सटीक नहीं हो सकता। जैसा बच्चों के आधार से हमें मिला वैसा हमने आपको बताया है। हालांकि एक बहुत बड़ा अमाउंट में बच्चों ने डेटा दिया, 5000 बच्चों ने, तो काफ़ी हद तक इसके सही होने के चांसेस हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपका 1-2 नंबर 2-3 नंबर पीछे है तो फिर भी आपको टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए। अगर ऐसा ना हो कि मान लीजिए आप जनरल में हैं, 60 नंबर हैं, तो फिर थोड़ा सा आपके लिए मामला रिस्की हो सकता है। बट फिर भी मैं तो कहूँगा भैया एक आधा घंटा निकाल के आपको टाइपिंग की तैयारी अवश्य ही करनी चाहिए हर एक आदमी को। ठीक है जी, तो चलिए आशा करूंगा कि सारी चीज़ें आपको बेहतर समझ में आई होंगी, एक कट ऑफ का आपको अंदाजा लग गया होगा। बाकी आप ये मान के चलिए कि हमने ये मैक्सिमम बताई है, ये मैक्सिमम साइड है और ये मिनिमम साइड है, तो आप मिनिमम साइड की तरफ रहिएगा, मिनिमम साइड की तरफ भी आप थोड़े से सेफ हैं। ठीक है, फाइनल की कट ऑफ टाइपिंग के बाद बताई जाएगी कि टाइपिंग में कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं, कितने बच्चे बाहर निकाले जाते हैं। उसके बाद फिर से हम एक बच्चों से डेटा लेंगे, गूगल फॉर्म भरवाएंगे और उसके बाद हम आपको फिर से एक कट ऑफ यहाँ पे लाके दे देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा सारी चीज़ें आपको पता लग गई होंगी। अब आपको अंदर